मज़ीद शॉर्ट क्लिप बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जज़ाकल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। कब्रिस्तान के कोई पुराना कब्रिस्तान था, उससे किसी मुर्दा हड्डी को निकाल के लाया। मुर्दे जब कब्र में जाके हड्डियाँ बन जाते हैं ना, तो वो आया, एक पुरानी बोसीदा हड्डी निकाल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आया और कहने लगा कि आप ये कहते हो कि हम जब मर के ख़त्म हो जाते हैं तो एक दिन आएगा अल्लाह इन मुर्दों में जान डाल के दोबारा ज़िंदा करेगा। देखें, अगर मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी का कंसेप्ट नहीं है या नहीं मानना, तो फिर इन तकल्लुफ़ात की क्या ज़रूरत है? टोपी और जुम्मे की नमाज और ईद की नमाज और रमज़ान और शव्वाल, ये क्या तकल्लुफ़ात की ज़रूरत क्या है? मैं मुसलमानों से एक बात कहता हूँ, भाई देखो, जो मेरे बयान सुनते हैं, कि या तो पूरे गोरे बन जाओ या पूरे मुसलमान बन जाओ। अगर आखिरत नहीं है तो जो हमने थोड़ी बहुत टेंशनें पाली हुई हैं इस्लाम की वजह से, कुछ तो हदबंदी है ना हमारी, वो हुदूद भी क्रॉस कर देना चाहिए हमें। जब दुनिया में हम आए ही एंटरटेनमेंट के लिए हैं, लाइफ को एंजॉय करने के लिए आए हैं, तो फिर तमीज़ से एंजॉय तो करें ना। और अगर आखिरत है तो जितना हम इस्लाम से दूर हैं उतना फिर दूर क्यों हैं हम? पूरे इस्लाम में क्यों दाखिल? अगर इस्लाम सही बात कह रहा है तो फिर पूरा इस्लाम सही होगा ना, आधा तो सही नहीं हो सकता। ये क्या बात है कि जुम्मे की हद तक तो इस्लाम सही है, फजर की नमाज में इस्लाम की बात हमारी समझ में नहीं आ रही। अभी तो ऐसा ही हो रहा है ना, जुम्मे की नमाज में इस्लाम ने बहुत सही हुक्म दिया, जुम्मा पढ़ो, फजर भी पढ़ो, ये वाला इस्लाम का हुक्म मेरी समझ में, भाई बोले ना, लोग यही कहते हैं ना, यार ये नहीं समझ में आ रहा। तो भाई अगर फजर पढ़ना गलत है तो फिर जुम्मा पढ़ना भी गलत है, ईद पढ़ना भी गलत है। और अगर जुमे की नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है तो फिर इस्लाम ने जैसे जुमे का हुक्म दिया वैसे ही फजर का भी तो हुक्म दिया है ना इस्लाम ने, कि फजर की नमाज भी पढ़ो जमात से आके। तो बात यह कि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है हमारे, हमें पता ही नहीं है कि हम हैं क्या। हम चूंकि मुसलमान घराने में पैदा हो गए तो जितना कल्चर इजाज़त देता है इस्लाम को फॉलो करने की, उतना तो हम कल्चर की वजह से इस्लाम पे चल रहे हैं। जहाँ कल्चर रुकावट बनता है वहाँ फिर कल्चर पहले है और इस्लाम बाद में चला गया। तो वो शख्स आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पुरानी बोसीदा हड्डी लेकर और कहने लगा कि मैं युह्यिल इज़ामा वहिय रमीम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हड्डियाँ जब बोसीदा होके सड़ के गल के ख़त्म हो जाएंगी तो भला ये कैसे दोबारा ज़िंदा होंगी? आज तक हमने किसी हकीम डॉक्टर को ये बात करते हुए, बोले ना यार, नहीं सुना, हमने तो सुना ही नहीं ऐसा कभी। हकीम जालेनूस भी गुज़र चुका है और बड़े बड़े आए हैं, दवाइयाँ बना के गए हैं दुनिया में, किसी ने आज तक ये नहीं कहा। सब यही कहते हैं कि मौत का कोई हल, मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है। तो ये एतराज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया, मगर हकीकत में ये एतराज़ किस पर किया है? अल्लाह पर, जिसने बनाया है। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मैं ज़िंदा करूँगा, नबी ने थोड़ी कहा कि मैं ज़िंदा करूँगा। तो सूरह यासीन का आखिरी रुकू नाजिल हुआ और अल्लाह ने ये आयतें नाजिल की, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुतफ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। फरमाए, ये इंसान जो एतराज़ कर रहा है कि मैं कैसे ज़िंदा हूँगा, इसे कहिए कि अपना माजी झांक के देखे। एक गलीज़ मनी का कतरा था नापाक, अल्लाह ने उसी पानी के अंदर आँख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी, क्या क्या बना दिया, आंतियाँ, दिमाग और ये सारी चीज़ें मशीनरी फिट करके इसको दुनिया में भेज दिया। और ऐसा भेजा है कि पानी से बना हुआ इंसान, एक गंदे पानी से बना हुआ इंसान डिबेट कर रहा है, बहस कर रहा है। क्या कह रहा है? मैं युह्यिल इज़ामा वहिय रमीम, भला मैं मर जाऊंगा तो कौन है जो मुझे जिंदा करेगा दोबारा? वज़रब लना मसलन, फरमाया ऐसा बन गया बहस करने वाला कि बनाने वाले पर उंगलियां उठा रहा है, एतराज़ कर रहा है। ये ऐसे ही है जैसे कोई फ़कीर हो ना, इधर तवज्जो है ना आप लोगों की। भाई एक फ़कीर है, गरीब है, खाने को रोटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था उसके पास। आप उसे घर में लेकर गए, उसको नहलाया धुलाया, 3 पीस सूट पहनाया, खाना वाना खिलाया और जेब में आपने उसके $500 रख दिए और उसको बड़ा अच्छा आपने तैयार करके बोला भाई चल भी जा।
अब वो जाते ही आपको आंख दिखाने लगा, अपनी टाई आपके सामने सीधी कर रहा है, ठीक है ना, और अपने सूट बूट, और आपको आपकी औकात याद दिला रहा है। आपको क्या कर रहा है? आप ही की औकात याद दिला रहा है। आपको आपकी गाड़ी के पुराने होने का ताना दे रहा है, अबे तुम पुरानी गाड़ी में घूमते हो। तो आप बोलेंगे ना कि ज़रा अपना माजी झांक के देख, तू चिंची होती है यहाँ पे, समझते हैं लोग, तू चिंची के, वो चिंची होती है रक्शे टाइप की एक चीज़, तू चिंची के काबिल नहीं था, तू मोटरसाइकिल के काबिल नहीं था, तुझे मैंने लैंड क्रूज़र ख़रीद के दे दी, अब जिसने दी है तो उसी पर उंगलियां उठा रहा है भाई। बिल्कुल यही अंदाज़ कुरान का है कि तुम नापाक कतरा थे पानी का, जिस्म से निकलो तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, कपड़े पे लग जाए तो धोए बगैर नमाज ना हो। उसी में अल्लाह ने आँख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर तुम्हें गिफ्ट कर दी है, ज़बान दे दी। उसी ज़बान से बनाने वाले पर एतराज़ कर रहे हैं कि मैं जब मिट्टी हो जाऊँगा तो मुझे कौन बनाएगा, मिट्टी हो जाऊँगा तो मुझे कौन बनाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, जिसने फरमाया कि कुल युह्यीहल्लज़ी अंशाअहु अव्वल मर्रा, वही बनाएगा जिसने तुझे पहली मर्तबा बनाया था। पहली मर्तबा उसने पानी से बनाया, इसलिए अपनी कुदरत दिखाना चाहता है। इससे ये साबित नहीं होता कि वो इसी तरह से बना सकता है, वो तो एक तरीक़ा उसने दिखाया है। वहुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम, जो इस तरह से बना सकता है वो दूसरे तरीक़ों से भी बना सकता है। तुम ये समझ रहे हो कि इस तरह से बन गए तो भाई यही हो सकता है, इसके अलावा कोई और तरीक़ा नहीं। अल्लाह फरमाते हैं ये तो एक तरीक़ा हमने दिखाया है। आदम अलैहिस्सलाम को कैसे बनाया, उस वक्त तो पानी भी नहीं था। अम्मा हव्वा को कैसे बना दिया अल्लाह ताला ने, आदम की पसली से बनाया। ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया। तो फरमाया वहुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम, हर तरह से पैदा करना जानते हैं। तो देखो भाई, इस्लाम बबांगे दोहल ये ऐलान कर रहा है कि मर के मिट्टी होके ख़त्म नहीं हो जाते, इस मिट्टी को रिवर्स गियर लगेगा। मिन्हा खलक़नाकुम, इसी मिट्टी से बनाया। कोई मिट्टी को देख के कह सकता है कि इससे गफ़ार भाई बनेंगे, सत्तार भाई बनेंगे, वसीम भाई बनेंगे, चौधरी साहब बनेंगे, लेफ्टिनेंट बनेगा, कर्नल बनेगा। इसी मिट्टी से आम, खरबूजे, गोश्त, सब चीज़ें बनती हैं। यही प्रोसेस फिर वालिदैन के पेट में जाता है, उसी से स्पर्म बनते हैं, उसी से इंसान बन के बाहर निकल आता है, और मर के दोबारा क्या बन जाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं 2 मराहिल हमने दिखा दिए, पानी से, मिट्टी से इंसान, और इंसान से दोबारा। तो अल्लाह फरमाते हैं मिन्हा खलक़नाकुम, बनाया इसी मिट्टी से, वफ़ीहा नुईदुकुम, इसी में दोबारा मिट्टी कर देते हैं। 2 चीज़ें देख ली हैं, तीसरी देखी नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं है कि इन 2 की वजह से उस तीसरी पर यकीन कर लो कि जो 2 काम कर सकता है वो अगला स्टेप भी पूरा कर सकता है। वमिन्हा नुखरिजुकुम, सूरह ताहा, फरमाया इसी मिट्टी से बनाया, इसी में ले गए, और दोबारा इसी को रिवर्स करके इसी मिट्टी से इंसान बना के खड़ा कर देंगे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के शॉर्ट क्लिप बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जज़ाकल्लाह।